कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी। जय जसोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham, Jai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। भागवत महापुराण की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णन् पादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमो। पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा। आप सभियों का स्वागत है आज की भागवतम श्रवण क्लास में। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से हम लोग यहाँ पर भागवत नित्यम भागवतम सेवा, हर रोज़ भागवत का अध्ययन किया जाता है, श्रवण करते हैं। तो आज हमारा जो श्लोक संख्या है 9 स्कंद के अध्याय 24, अंतिम नंबर अध्याय 60 और 61, ये दोनों को जो है ना आज पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे भागवतम से। तो मूल श्लोक तो 61 नंबर श्लोक रहेगा, उससे पहले हम 60 नंबर श्लोक सब मिलके हम रिसाइट कर सकते हैं। कर्माण्य परिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरे सह संकर्षणश्चक्रे भगवान मधुसूदन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने संकर्षण बलराम के सहयोग से ऐसे कार्यकलाप कर दिखलाए जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे पुरुषों की भी समझ के परे हैं। क्या उदाहरण दिया जा रहा है? उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण संसार को राक्षसों से छुटकारा दिलाते हेतु, असुरों का वध करने हेतु कुरुक्षेत्र युद्ध के आयोजन की एक उदाहरण ये दिया जा रहा है, जो कि भगवान शिव और ब्रह्मा से भी समझ के परे हैं। मतलब महाभारत युद्ध का ही उदाहरण दिया गया, जो कि ब्रह्मा जी और शिव जी का समझ से परे है। मतलब संपूर्ण रूप से जो है ना भगवान ही इसको करवा रहे थे। फिर से पढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने संकर्षण बलराम के सहयोग से ऐसे कार्यकलाप कर दिखलाए जो कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे पुरुषों को भी समझ से परे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भगवान बलराम की सहयोगिता से ही किए, कंबाइन इफोर्ट, भगवान अकेले नहीं कर सकते हैं, यही ना, बलराम जी का सहायता चाहिए। ये क्या भगवान अकेले नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, किंतु उनको कृपा करने के लिए उन्हीं के शक्ति से ही, भगवान का ही शक्ति है। भगवान जो कार्य करते हैं उन्हीं कार्य का अंश ही है। भगवान बलराम जी का जो कार्य करते हैं भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए, भले ही वो ब्रह्मांड का मैनेजमेंट हो, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का व्यवस्थापना हो, या भगवान की लीलाएं हो, जो भी हो, ये बलराम जी क्या करते हैं? कृष्ण ही बलराम बन के जो है ना इस कार्य को सबको करते हैं। तो इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रंग भेद है। तो ऐसे ही बोला जा सकता है। तो आज का श्लोक है 61। ये श्लोक हम ही लोगों के लिए है। सब तो भागवतम पूरा हम लोगों के लिए ही है, किंतु खास करके ये श्लोक
5000 साल पहले जो है ना लिखा गया है आज के लिए। कलो जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोत यस् कलो जनिष्यमानानां दुःख शोक तमनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यव्यतनोद्यसा कलो जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यव्यतनोद्यसा कलो जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यव्यतनोद्यसा। आप लोग कृपया बोलिए। माता जी कलो इस कलयुग में जनिष्यमाणानाम ऐसे बद्ध जीवों का जो भविष्य में जन्म लेंगे। कौन है? हम लोग हैं। हम लोगों के नाम लिया है यहाँ पर। बड़ा भाग्यवान है, भागवत में हम लोगों का नाम आ गया। बद्ध जीव हैं हम लोग। दुख शोक तमनुदम, उनके असीम दुख तथा शोक को कम करते हेतु जो अज्ञान के कारण उत्पन्न हैं
अनुग्रहाय दया दिखाने हेतु भक्तानां भक्तों के प्रति सुपुण्य अत्यंत पवित्र दिव्य कार्यकलाप व्यतनोत विस्तार किया। यश महिमा या ख्याति। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने हेतु इस प्रकार से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य इस भौतिक संसार के संपूर्ण शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस प्रकार कार्य किया जिससे समस्त भावी भक्तजन श्रीमद्भागवत गीता में कथित कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को ग्रहण करके भौतिक अस्तित्व के कष्टों से छुटकारा पा सकें। कृपया दोहराइए। श्री भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने हेतु इस प्रकार से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य इस भौतिक संसार के संपूर्ण शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस प्रकार कार्य किया जिससे समस्त भावी भक्तजन श्रीमद् भगवद गीता में कथित कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को ग्रहण करके भौतिक अस्तित्व के कष्टों से छुटकारा पा सकें। तात्पर्य। भक्तों की रक्षा एवं असुरों का वध श्री भगवान के दोनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः साधुओं या भक्तों के उद्धार करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु असुरों को मारकर वे उन पर दया भी दिखाते हैं, क्योंकि जो भी भगवान के हाथों से मरता है उसको मुक्ति मिलती है। अतएव श्री भगवान चाहे मारे या रक्षा करें, वे असुर तथा भक्त दोनों पर ही दयालु रहते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तगण की जय हो, असुरगण की भी जय हो, क्योंकि असुरों भी भगवान के द्वारा उद्धार पा लेते हैं, उद्धार हो जाता है उनका। जितने भी बड़े बड़े राक्षस रहे, कंस, रावण, यही तो फेमस हैं, पर लाइन में आ जाते हैं पहले। ये लोग भी जो है, इन लोगों को भी भगवान ने मुक्ति दे दिया। अभी हालांकि हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कितना इन लोगों का भयावह था। जैसे हम देख सकते हैं जब ब्रिटिश 1947 में भारत छोड़ के गए, उस समय जो थे उन लोगों को ब्रिटिश राज के बारे में पता है। ब्रिटिश के ये कोई व्यक्ति आता था कि मैं ऐसे कुछ करते थे तो सब जगह पे जो है ना छाती में जो है ना एक भय का वातावरण चल जाता था। उसके बाद जो पैदा हुए उनको कुछ पता ही नहीं चला। हम लोगों को थोड़ी मालूम है क्या है, हमें कुछ मालूम नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद में हम लोग जो जन्मे। तो ठीक वैसे ही ये जो राक्षस प्रवृत्ति के जो व्यक्तित्व हैं कितना भयानक होते हैं।
जिसके लिए कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान दो मूल कार्य यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? परित्राणाय साधूनाम, पहले तो साधुओं को परित्राण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम। परित्राणाय साधूनाम मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इमीडिएट रिलीफ जिसको कहते हैं, तुरंत जो है ना उनको जो है ना रिलीफ दिया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति को बीमारी हुआ है और बहुत पीड़ा हो रहा है, तो जैसे कि डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आने से उसका कुछ रिलीफ होता है, कि एक आश्वासना होता है, किंतु दर्द नहीं कम होता है। किंतु भगवान जैसे ही आ जाते हैं, साधुओं को हृदय से पहले दर्द खत्म हो जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है, और वो अभय प्रदानकारी भगवान को दर्शन करके तुरंत भयमुक्त हो जाते हैं। उनके मन में जो है ना आनंद जो है ना संचार होने लग जाता है उनके हृदय में। और इसी प्रकार से वो जो है ना, ये जो राक्षस जो भी हैं, वो रहते हुए भी उनको कोई भय नहीं होता है, और वो लोग इस संपूर्ण भय से मुक्त हो जाते हैं। तो परित्राणाय साधूनाम, पहले जो है ना भगवान आके वही कार्य करते हैं, इमीडिएट रिलीफ। दूसरा कुछ कार्य तो बाद में करेंगे, पहले साधुओं को जो है ना रिलीफ दिया जाता है। तो एक जन ये प्रश्न पूछे, भगवान तो सब कुछ उधर से कर सकते हैं, तो यहाँ आके क्यों करते हैं, क्या कारण है? बड़ा सुंदर और फेमस स्टोरी जो कि इस्कॉन में काफ़ी सुनाई जाता है, तो उसको थोड़ा सुनते हैं। तो एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल के भीतर जो है ना ऐसे वार्तालाप हो रहा था। तो अकबर उस समय पूरा भारत का राजा थे, विधर्मी राजा थे, फिर भी राजा थे। कली का प्रभाव से, द्वापर से जब कली प्रवेश करता है तो इसी माध्यम से ही तो प्रवेश करेगा, और कोई अचानक तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगा। यही सब ब्राह्मण की भेष में सब राक्षस आएंगे, फिर बड़े बड़े जो राजा सब, पापी राजा सब बड़े बड़े गद्दी में बैठेंगे, शासन करेंगे। यही सब चलेगा। कलयुग का जो लक्षण हम देखते हैं, जब तक जो है ना गाय का खून पड़ता रहेगा धरती पर, तब तक जो है ना ये जघन्य कर्म सब चलता रहेगा। अनवांटेड थिंग सब आ जाएंगे, बिना स्वागत किए युद्ध आके हाजिर हो जाएगा, कितने लोगों का जान चली जाएगी, ऐसे सब होता रहता है। तो अकबर ऐसे पूछ रहे थे कि जो है ना आपका भगवान यदि सब कुछ करते हैं, तो आपका भगवान उधर से तो कर सकते हैं, यहाँ क्यों आते हैं, क्या कारण है? यदि इतना शक्तिशाली हैं, ये तो सही पॉइंट है, उधर से तो कंप्यूटर दबाओ, यहाँ पर काम होना चाहिए, तो भगवान खुद क्यों आते हैं? राक्षसों को मारने के लिए तो आदमियों को भी भेज सकते हैं, एक फ़ोन कॉल पे ही सब कुछ काम हो जाएगा, जिसकी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो ये सब काम क्यों? तो भगवान में कुछ शक्ति कम हो गया है क्या? तो बोले ठीक है, समय आने से ही बोला जा सकता है। सब लोगों को तो उदाहरण तर्क से समझाना भी समझ में नहीं आता है। जैसे छोटा बच्चा, वो शरारत करता ही रहता है, पिता एक दो बार जो है ना सब कुछ समझाने से समझता नहीं, उसको बार बार बोला जाएगा जो है ना आग में हाथ मत डालो, उसको जितना बार मना करोगे उतना बार जाएगा हाथ डाल, एक बार जलेगा अंगुली जो है ना दूसरा बार नहीं करेगा, तो तब तक जो है ना प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो ठीक वैसे ही एक बार एक व्यवस्था किया गया, जो है ना सब लोग जो है ना नौविहार करने के लिए जा रहे थे। तो राजाओं का ऐसा व्यवस्था रहता है, जैसे शिकार खेलने के लिए व्यवस्था रहता है, बड़े बड़े जंगलों का व्यवस्था रहता है, वैसे जो है ना नाव में भ्रमण करने के लिए भी पूरा एकदम प्रोटेक्टेड एरिया रहता है, जहाँ पर जो है ना राजा अपना समय जो है ना थोड़ा व्यतीत करे कैसे। तो उसी प्रकार से राजा अपना 2-4 बॉडीगार्ड, जब राजा जाएगा तो उसके साथ तो बड़े बड़े अंगरक्षक जाएंगे, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी लेके ही जाएंगे। तो वो जा रहे थे, घूम रहे थे, तो उधर से जो है और एक नाव पे जो है उनका अकबर का जो बेटा है वो भी बैठ के आ रहे थे, छोटा सा बच्चा है अकबर का बेटा। तो उसी से क्या हुआ,
तो ये लोग एक जगह पे जैसे ही आ गए, गहरा पानी था, बीचों बीच आ गए। जैसे ही बीचों बीच आ गए तो उसमें क्या हुआ, वो जो नाव पे जो सवार उसका बेटा था वो जो है ना पानी में गिर गया। गहरा पानी था, सबसे जब डीप वाटर जिसको कहते हैं, और उसमें जैसे ही गिर गया अकबर जो है ना ज़ोर से चिल्लाया और इमीडिएटली जो है ना जंप करके उसके बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। पानी के अंदर जाके, गहरा पानी था, तुरंत डूब के जो है ना बच्चा को जो है ना उसको बचा लिया। जैसे ही बच्चा को बचा लिया तो देखा कि एक पुतला है वो। अरे एक राजा के साथ ऐसे मजाक कौन किया, उसका जो है ना एक पुतला को जो है ना फेंक दिया गया, जिसके लिए राजा जो है ना इतना बढ़िया भ्रमण करते करते जो है ना जंप करके जो है ना उसके बच्चे को बचाने लगे। और देखे पुतला, सब लोग इशारा किए बीरबल की तरफ, बोले यही हमें बताया था, नहीं तो अभी तुरंत जो है ना सर जो है ना धड़ से अलग। अभी तुरंत राजा को डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा यहाँ पर आजकल की तरह सिस्टम नहीं होता था कि जो है ना 15 साल 20 साल 100 साल तक जो है ना केस जो है ना कोर्ट में चलते ही रहते हैं, कुछ समाधान भी नहीं होता है, वो बंदा भी मर जाता है। वैसे राजा तुरंत डिसीजन लेके तुरंत ही काम खत्म करते थे। यदि भय दंड नीति यदि राजा के हाथ में नहीं रहेगा, कल बोल रहे थे ना प्रभु जी, कौन सुने थे, दंड नीति राजा अपने हाथ में ही रखते हैं। तो दंड नीति भय यदि नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। आजकल जो है ना ये ह्यूमन राइट्स, ये राइट्स, वो राइट्स सब भर भूर के जीव को जो है ना इतना राइट्स दे दिया गया है कि कितना बढ़िया से तुम पाप कर सको। कोई यदि 100 आदमियों को, लाखों आदमियों को भी मार दिया, उसके पीछे जो है ना उसको फांसी देने के टाइम पे जो है ना पूरा ह्यूमन राइट्स आके खड़े हो जाएंगे, नहीं तुम फांसी नहीं दे सकते। और क्या उसको आरती किया जाएगा, उसको तो तुरंत मार देना चाहिए। वो 100 आदमियों को मारने के लिए जाएगा भी क्यों, वो स्टार्टिंग तो एक आदमी से नहीं किया होगा, शुरुआत से तो एक आदमी से तो किया होगा। उसको माफ़ करते 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 जब इतना बड़ा हो जाता है तो क्यों रहता है। तो आजकल इस प्रकार से रह जाता है। तो जैसे ही वो पुतला देख लिए तो उनको जो है ना क्रोध उत्पन्न हुआ और वो बीरबल को बोले जो है ना तुम ऐसे प्रकार का क्यों कार्य किए। तब वो बोले महाराज आपके इतना अंग रक्षक रहते हुए आप क्यों जप किए, मेरा पहला प्रश्न है। आप पानी में जाते हुए आपके बच्चे को क्यों बचाए। बोले ये मेरा आत्मज है, मेरा अपना है, वो डूब जाएगा, कोई बचाने से पहले मुझे जाके बचाना पड़ेगा। ये बोले देखिए ये आपका बेटा है, सही सलामत है, पानी में जो है ना उसका नाव में बिठाया गया है। आप एक बार ये प्रश्न पूछ रहे थे कि जो ना भगवान क्यों यहाँ आते हैं, इतना सोल्जर रहते हुए, इतना शक्तिशाली रहते हुए, ये भौतिक प्रकृति जिसकी इच्छा से चलता रहता है, तो भगवान क्यों आते हैं। इसीलिए ही आते हैं कि भगवान का उनके साथ जो है ना उनके भक्तों के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, इसलिए जो है ना वो खुद करना चाहते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज पूरा सारा विश्व जो है ना हाहाकार मचा था हिरण्यकशिपु का आतंक से। देवता लोग एक बार गए भगवान के पास, पूरा अपना चिट्ठी वगैरह लिख के आए। फिर जो है ना बहुत दिनों के बाद भी जैसे भगवान नहीं आए, फिर गए, बोले हे प्रभु इतना आतंक हो रहा है, आइए, बहुत लोगों को, ब्राह्मणों को भी ये कष्ट दिया जा रहा है। बोले ठीक है, मेरा कोई भक्तों जब उत्पन्न होगा और उसको कष्ट दिया जाएगा तब मैं आऊँगा। तो भगवान सिर्फ भक्तों के लिए आते हैं और किसी के लिए नहीं आते। भगवान का एक ही काम है, सिर्फ भक्तों का सेवा करना, और कोई काम उनका जिम्मा नहीं है। गोलोक वृंदावन में भगवान एक ही काम लेके बैठे हुए हैं, बाकी सब जो ना बांट दिए हैं काम, बाकी एक जो है ना चीज़ में रखे हुए हैं। तो ये अंतिम अध्याय है, तो इसीलिए हम इसमें 9वां अध्याय 9वां स्कंद का, इसमें जो है ना एंट्री गेट टू कैंटो 10 10वें स्कंद के लिए एंट्री गेट है ये। तो इसीलिए ये स्कंद में आप देखिएगा सब विचित्र चीज़ें सब देखने को मिलेगा, जितना भी आप सुनते हुए आए होंगे। मैं तो आज थोड़ा 9वां स्कंद को थोड़ा संक्षेप में 5-10 मिनट में थोड़ा देखेंगे, उसको थोड़ा स्मृति को चारण करेंगे। आप लोग काफ़ी रेगुलर श्रवण करते हैं तो थोड़ा याद भी आ जाएगा किस हिसाब से जो है ना यहाँ तक हम पहुँचे। और 9 स्कंद का जो ही अंतिम में जो है ना, इसके बाद एक श्लोक के बाद जो है ना पूरा एकदम भगवान का अवतरण किस हिसाब से हुआ उसको जो है ना वर्णन किया जाएगा 5 श्लोकों में। तो परीक्षित महाराज जो है ना
वो संतुष्ट नहीं होंगे कि ये इतना शॉर्ट में जो बता रहे हैं, ये शॉर्ट में हमें सुन के क्या फ़ायदा होगा। हमें पूरा एकदम विस्तीर्ण रूप से बताइए, पूरा विस्तार से बताइए। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को निवेदन कर रहे हैं कि जो है ना पूरा इन डिटेल कि जो है ना आप ये टेंशन मत लीजिए कि जो है ना मैं भोजन किया हूँ या पानी पिया हूँ या नहीं, या आपका इससे जो है ना चिंता मुक्त हो जाइए। मेरा मन संपूर्ण रूप से भगवान के हरि के कथा पे है, और आप पूरा इस रस को पान करवाइए। इस जो आनंदाम्बुधि वर्धनम भगवान का ये जो कृपा है, कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण का जो लीला है, कृष्ण का जो ये नाम का वर्णन है, हरि नाम है, ये सबको जितना भी कोई श्रवण करता है तो उसको जो है ना उसका आनंद और बढ़ता रहता है। बाकायदा वो ईर्षा रहित होना चाहिए। अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरा मित्र हो, सखा हो और ईर्षा रहित व्यक्ति हो, इसीलिए जो है ना मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो ईर्षा रहित व्यक्ति जो है ना अच्छी तरह से भगवान का ये ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, किंबा ये आनंद को अपने हृदय में वो संचार कर सकते हैं। तब जाके कोई दशम स्कंद के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो दशम स्कंद के अंदर प्रवेश करने से, भगवान को साक्षात रूप से देख लेने से भी हम लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना भगवान हमें जो है ना साक्षात दर्शन दें तो तुम क्या करोगे, समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो भाव ही नहीं है कि वो भगवान है और हम उनका सेवक हैं। ये भाव ही तैयार नहीं हुआ हमारे भीतर। हमारे भीतर अभी भी वही सेम भाव है, हम भगवान हैं। ये मिथ्या अहंकार हमारे में पड़ा हुआ है, तो हम भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये जो श्लोकों में जो वर्णन दिया गया है, अंतिम 5 श्लोकों में तो भगवान पूरा एकदम वर्णन कर ही रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पूरा भगवान कृष्ण के बारे में, किंतु इसमें जो है ना वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर जो है ना पूरा दशम स्कंद को जो है ना किया गया। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में जो है 14 मनु आते हैं, और 14 मनु ब्रह्मा जी का 1 डे ऑफ ब्रह्मा। रात को तो ऑफिस काम सब बंद रहता है, ब्रह्मा जी रेस्ट करते हैं किंबा उनका ध्यान में रहते हैं। दिन में जो है ना जितना ब्रह्मलोक में जो है ना ब्रह्मा जी का जहाँ ऑफिस है, सब ऑफिस काम चलता रहता है। यूनिवर्सल अफेयर जितना भी है सब, ये ब्रह्मांड का जितना भी कार्य सब दिन के समय में ही चलता रहता है। तो इसमें क्या है, 14 मनुओं को अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो दिन का जो समय है 1000 चतुर्युग है ब्रह्मा जी का। जो 4 युग होते हैं, 1000 चतुर्युग है, उसमें 14 मनु आते हैं। 71 चतुर्युग एक एक मनु के समय है, तो 14 मनु आते हैं। तो ये जो 9वां स्कंद है, इसमें जो है ना जो मनु आते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा जो भागवतम का जो सिस्टमेटिकल स्टडी है उसको थोड़ा देखेंगे कि किस हिसाब से जो है ना हम शुरुआत से लेके 12 स्कंद तक ये मनुओं का ही वर्णन किया गया है। और इससे पहले तक हम देखेंगे ऑलरेडी 6 मनु के बारे में वर्णन हो गया है। यहाँ पर क्या है, वैवस्वत मनु 9 स्कंद में जो है ना उनके जो परंपरा है, उनका जो लिनिएजेस है, उसके बारे में से वर्णन किया गया है। वैवस्वत मनु तपस्या किए और उनका पत्नी जो है श्रद्धा, शुरुआत से हम पढ़े थे 9वें स्कंद के, और उन्हीं से जो है ना एक ईला बोल के एक संतान उत्पन्न हुए, जो कि वैवस्वत मनु का इच्छा था कि एक पुत्र उत्पन्न हो, किंतु उनके पत्नी के जो है ना पुजारी को बोल के, जो पंडित थे जो हवन कर रहे थे, उनको बोल के जो है ना उसको एक लड़की हो गया। फिर से जो है ना उसको पुत्र के हिसाब से शरीर कर दिया गया। तो एक दिन वो लोग जो है ना गए थे और भगवान शिव जी के जो स्थान है वहाँ पर गए, और उधर जाते हुए फिर वो जो नारी का शरीर प्राप्त हो गया। फिर किस प्रकार से
वो इला जो है ध्रुव के साथ बुद्ध के साथ, चंद्र का जो संतान पुत्र है उसके साथ मिलने के बाद जो है ना वहाँ से चंद्रवंश चालू हुआ। ये खास करके नवम स्कंद जो है ना सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को ही स्पर्श करते हैं, तो वहाँ से जो है ना वो लाइन चालू हुआ। इसके बाद जैसे ही वो चले गए, फिर वैवस्वत मनु क्या किए, पुनः भगवान को पूजा किए और पुनः जो है ना वो संतान उत्पन्न किए। वो भी 10 संतान उत्पन्न किए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्टा, दृष्ट्वा, कुरुशक, नरिष्यांत, प्रसिद्धर, नाभग एवं कवि, इनको फिर से जो है ना वो फिर इस बहुत धराधाम को लाए उनके पुत्र के हिसाब से। और इन लोगों का स्टोरी सब हम श्रवण किए हैं, किस हिसाब से ये लोग जो है ना ये पृथ्वी में आए और ये शासन किए। शर्याति जो कि सुकन्या इत्यादि उन्हीं से ही स्टार्ट हुआ, और च्यवन ऋषि का कथा आया। फिर नाभग उनके और एक पुत्र रहे, जिनसे जो अम्बरीश महाराज जी का कथा शुरू हुआ। फिर उनके और भी संतान रहे, दिष्टा और बाकी जितने भी रहे सबका जो है ना हम लोग अलग अलग सुने। भागीरथी और गंगा जी का कथा भी हमने श्रवण किया। खट्टांग महाराज जी का भी कथा इसमें हमने श्रवण किया। भगवान रामचंद्र का भी कथा श्रवण किया हमने, जिस परंपरा में भगवान रामचंद्र आए। निमि और जनक, इनका भी कथा हमने श्रवण किया इसी स्कंद में। और फिर चंद्रवंश में से यहाँ से जो स्टोरी शुरू हुआ, पुरुरुबा और उर्वशी का कथा, तो खास करके जैसे पुरुरुबा उर्वशी में इसमें हम देख सकते हैं किस प्रकार से राजा पुरुरुबा काम, क्रोध और लज्जा रहित होके जो है ना सब कार्य कर रहे थे। तो भागवतम में ऐसे स्टोरी भी सब वर्णन किया गया है। इतने बड़े बड़े राजा है किंतु काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा से मुक्त नहीं हो पाए, ये भी स्टोरी दिखाया गया है। अंतिम में किस प्रकार से वो मुक्त हुए, ये भी स्टोरी यहाँ दिखाया गया है। तो एक प्रकार से 9 स्कंद में जो है ना हम देख सकते हैं कि सब प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त होके ये जितना भी स्टोरी है, राजा दुष्यंत, भरत और रंतिदेव, इन लोगों का भी स्टोरी है। फिर अंत में कौरव, पांडव और भगवान कृष्ण का आविर्भाव इसमें भी हम देख सकते हैं। मतलब एक प्रकार से भागवत में यहीं पर ही एंड करवा दिए थे सुखदेव गोस्वामी, किंतु परीक्षित महाराज जी के आग्रह से वो फिर जो है ना 10वें स्कंद को जो है ना पूरा वर्णन श्रवण किए। तो ये विशेष परीक्षित महाराज की कृपा से ही हम लोग जो है ये 10वें स्कंद को जो है ना श्रवण किए, कि हमें पूरा 90 अध्याय में वो पूरा 10वें स्कंद को वर्णन किए, जो 4 या 5 श्लोक में ख़त्म कर लिए थे। तो इसी प्रकार से भागवतम को ये जो पूरा वर्णन है ये हम ही लोगों के लिए ही दिया गया है कि कितना बढ़िया से जो है ना 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों का एक ये चीज़ रहना चाहिए कि 10वें स्कंद अचानक छलांग मार के पढ़ने के बजाय उससे पहले जो है ना हम 1 से लेके 9 तक जो है ना बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद 10वें स्कंद पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद हालांकि 10वें स्कंद को जो है ना कृष्ण बुक के नाम से जो है ना अलग से निकाल दिए हैं, वो भी हमारे लिए एक बढ़िया है कि हम उसको अध्ययन करें, किंतु उसको सिस्टमेटिकली जो पढ़ाया जाता है इसी प्रकार से ही पढ़ते हैं। श्री भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाते हेतु इस प्रकार से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य इस भौतिक संसार के संपूर्ण शोक संताप से मुक्त हो जाता है। स्मरण, पहले श्रवण कीर्तन, इसको बढ़िया से करने के बाद हम स्मरण की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए पहले जो है ना श्रवण और कीर्तन बढ़िया से हमें इस चीज़ों को करना चाहिए।
पहले क्या बोला गया है? श्रवण। पहले जाके बैठ के हम 100 आदमियों को, लाखों आदमियों को बोलेंगे और वो लोग सुनेंगे, ये प्रकार का भावना को त्याग देना चाहिए। एक जो सही भक्त होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना पसंद करते हैं, क्योंकि बोलने से बजाय जो है ना श्रवण करने से जो है ना वही जो है ना उसी लाइन का ही गुरु बनते हैं। गुरु बनने के लिए कोई विशेष अभी से आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा श्रवण किया वही अच्छा वक्ता बन सकता है। तो इसीलिए भगवान का ये जो लीलाओं को जो अच्छी तरह से श्रवण करते हैं तो वही धीरे धीरे क्या है ना मनन कर सकते हैं कभी भी किसी भी स्थिति में, क्योंकि अंतिम समय में ऐसा स्थिति हो जाएगा कि हम लोग जो है क्या हमारा कान, आँख, इंद्रियां सब और काम नहीं देंगे जब बूढ़ा अवस्था आ जाएगा। मैं सही या गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? यदि एक चपाती खाएंगे तो 4 आदमियों को बोलेंगे हाँ चपाती एक खाए हैं, हाँ 2 कदम चले थे आज, है ना? सही है ये? तो ये शरीर का जो इतना क्रीम, स्नो पाउडर लगाते हुए सारा ज़िंदगी बिता दिया हमने, जो है ना कितना कुछ प्रकार के जो है ना बाल काला पड़ गया तो यहाँ पर थोड़ा कोयला लगा दो, दांत गिर रहा है तो जो है थोड़ा डुप्लीकेट कुछ लगा दो। बूढ़ा होना हम चाहते ही नहीं है, ऐसा स्थिति है। किंतु प्रकृति सो पूरा वैसे ही है, हमें बूढ़ा बना के ही छोड़ेगा, क्योंकि ये शरीर का आयु मात्र 100 साल है। 100 साल को ज़्यादा समय नहीं है और ज़्यादा समय भी है। एक छोटा सा चींटी, उसका भी जीवन 100 साल का आयु है। हमारे सामने ही वो पैदा होता है, हमारे आँखों के सामने ही वो शादी कर लेता है और एक चींटी से, और हमारा आँखों के सामने ही बच्चा पैदा कर लेता है और हमारा आँखों के सामने ही वो मर जाता है। उसका आयु ख़त्म 1 घंटे 1.5 घंटे में, उसका आयु ही 100 घंटा है, ये 100 साल ही है उसके हिसाब से। फिर हमारा जो आयु है ब्रह्मा जी के लिए वैसे ही दिखता है, देवताओं के लिए वैसे ही दिखता है, ब्रह्मा जी का भी जो है ना भगवान के लिए वैसे ही है स्थिति। तो भगवान कृष्ण ही अकेला पुरुष हैं जो कि उनके इच्छा से जो ये ब्रह्मांड चलता है और समय जो है ना कार्य करता है। किंतु एक बार जब जीव चीज जगत को चले जाते हैं, भौतिक जगत को छोड़ के, वहाँ पर और काल का कोई कार्य नहीं है। वहाँ काल रहते होंगे, एक ही कार्य होता होगा काल का, हाथ जोड़ के प्रणाम करना ही कार्य रहता होगा, और तो मुझे कोई कार्य दिख नहीं रहा है चीज जगत में। और क्या कार्य है काल का? यहाँ काल जो है ना मृत्यु के रूप में हाजिर हो जाता है। अभी मृत्यु के रूप में आए, देखें कैसा स्थिति लगता है हम लोगों को। नवद्वार से जो है ना गंदगी निकल जाता है ऐसे मृत्यु जब आते हैं। टॉयलेट बाथरूम हो जाता है लोगों को मृत्यु को देख के, बहुत सारी स्थिति में मुंह से जो है ना फेना निकल आता है मृत्यु के देख के, यमराज के जो भेजे हुए दूत को देखते हुए। तो इस प्रकार से बड़ा ही भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाता है काल को देख के। किंतु चीज जगत में काल का कोई कार्य नहीं है। ध्रुव महाराज काल के सर के ऊपर जो है ना पाँव दे के चले गए चीज जगत को, भौतिक जगत छोड़ के। तो वैसे भक्त जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं। ये इन लोगों को जो है ना कोई खातिर नहीं करते हैं, क्योंकि वो सदैव सुरक्षित रहते हैं भक्तों के भगवान के द्वारा। और ख़ास करके चक्र को तो उसी कार्य के लिए ही रखा गया है कि आपका कार्य यही है, मेरा परमिशन लेने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई भक्त को एक जन पकड़ के जो है ना दंड दे रहा है तो उसमें चक्र को पूछने की कोई स्थिति नहीं है। वो सीधा जाके उसका कार्य करके आ जाएगा। भगवान के पास चिट्ठी जाएगा, भगवान उसको लिखा पढ़ी करेंगे, अभी भगवान अभी कहीं खा के सो रहे हैं, इस प्रकार का नहीं है। भगवान के जो शक्तियाँ हैं वो भगवान की तरह ही शक्तिशाली हैं, उनको रखा गया है उसी के लिए। और उनमें इतना शक्ति होता है कि वो डिसीजन भी ले सकते हैं पूर्ण मात्रा में भगवान की तरह। जैसे एक बार हमने स्टोरी सुने कि एक जन गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गायत्री करने में बैठे हुए, उतने में ही यहाँ पर क्या हो गया, कई एक हजारों लाखों साल बीत गया। तो वैसे ही स्टोरी है। भगवान वैसे नहीं है कि कोई भगवान के पास जाएंगे और भगवान जो है ना उनके लिए नहीं समय देंगे। भगवान सब कार्य पीछे पहले आके उनको सेवा करेंगे। इतना भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं। भक्त वत्सलता, भक्तों की कृपा जो है ना सर्वोपरि है, बाकी सब सेकेंडरी है। एक बार भगवान
क्षीर सागर में शयन किए थे, लक्ष्मी देवी उनका चरण सेवा कर रहे थे। एक ब्राह्मण गए, क्या नाम, भृगु, वो गए, उनका पदाघात किए उनको। ये तो सुनने से ही हम लोगों का शरीर मतलब ये हो जाता है। तो उस प्रकार का जो कार्य किए, कोई व्यक्ति होता तो तुरंत जो है ना दंड दे देता। हुआ भी, उससे पहले हुआ भी। ब्रह्मा जी के पास गए, वो क्रोधित हो गए। शिव जी के पास गए, वो भी क्रोधित हो गए। थोड़ा बहुत उनको जो व्यवहार थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पर जैसे ही उनको पदाघात किए, ये क्या किए, तुरंत नीचे उतर गए और उनको चरणों को पकड़ के जो है ना उनको सहलाने लगे और उनको पांव दबाने लगे। बोले आपको कितना कष्ट हुआ होगा। ये कौन कह सकता है इस दुनिया में, जिसका हृदय मक्खन की तरह नरम है। गोपियाँ भी बोलते हैं हमारा हाथ जो है ना पत्थर जैसा है भगवान को स्पर्श करते हुए, इतना मक्खन जैसे नरम है भगवान का शरीर। वो उतर के जो है ना उनको बोल रहे हैं कि जो है ना आपको चरणों को जो है ना कष्ट हुआ होगा। ये होता है भगवान की भगवत्ता। इसीलिए जो है ना उनको भगवान कहते हैं। और भगवान इसीलिए जो है ना महान है, क्योंकि उनके बराबर और कोई है हो ही नहीं सकते। और जीव उनके अंश होने के कारण उन्हीं को ही आश्रय वस्तु मान सकता है और किसी को नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अहेतु की कृपा, यहाँ जो वर्डिंग दिया गया है, अहेतु की कृपा, स्पेशल मर्सी करने के लिए, खास करके 5000 साल बाद क्या होगा इसको करने के लिए क्या है ना भागवतम में भगवान ये लीलाएं किए हैं। तो दसम स्कंद हम ही लोगों के लिए ही किए हैं भगवान ने। तो इसीलिए जो है ना दसम स्कंद को हमें जितना बढ़िया से हो बढ़िया पढ़ लेना चाहिए, किंतु नियम पूर्वक। उससे पहले जो है ना 1 से 9 स्कंद जो है ना बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। दूसरी शब्दों में उन्होंने इस प्रकार कार्य किया जिससे समस्त भावी भक्तजन श्रीमद् भगवद गीता में कथित कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को ग्रहण करके भौतिक अस्तित्व के कष्टों से छुटकारा पा सके। हम लोग जो त्रिताप क्लेश भोग रहे हैं, कोई ऐसा है कि त्रिताप क्लेश नहीं भोग रहा है? या सब भोग रहे हैं? सब लोग जो है ना त्रिताप क्लेश भोग रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट सब लोग भोग रहे हैं। त्रिताप क्लेश क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख। आदि दैविक क्या है? देवताओं के द्वारा जो प्रदत्त दुख, जो भी सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त दुख होता है। आदि भौतिक क्या है? भूत प्रकृति से जो हमें कष्ट मिलता है। अभी मच्छर काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, कोई बम गिरा दिया, कोई युद्ध आ गया, भूत प्रकृति से ये सब होता है जीवों से। इसके अलावा और क्या है? आध्यात्मिक जो है ना मन से जो बीमारी आता है, भीतर से जो होता है, ये सब दुख जो है ना हम सब लोग जर्जरित हैं। किंतु भगवान का हरि का कथा एक ही मात्र आश्रय वस्तु है, जो कि यदि कोई श्रवण करते हैं तो उनको जो है ना आत्मा में शांति प्राप्त होता है। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि कोई व्यक्ति है जी, सोचो लाखों साल जी लिया, सोचो हम लोग अभी 100 साल जी लेते हैं, किंबा अभी 50-60 जीने के बाद हमें तो पता नहीं चलता। जो 100 साल जीते हैं उनको पूछो कि वो मरने के लिए प्रतीक्षा में रहते हैं, कब मैं मरूं, क्यों मर नहीं रहा हूँ, ऐसे उनको भावना रहता है। क्या करें, उनको इंद्रिय काम नहीं करता है, किंबा उग जाते हैं एक प्रकार से भौतिक जगत को देखते हुए। ये सही है गलत है? कुछ एक्सपीरियंस है हम लोगों का? थोड़ा बहुत तो कुछ लोगों का तो होता होगा। जो यंग है, जवानी में है, उनको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। बुढ़ापा में जो है उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होता होगा। तो जो लोग बहुत लंबा समय तक जीते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, फिर जो है ना परशुराम जी हैं, ये से सब बहुत सारे सप्त चिरंजीवी हैं, 7 जने और भी बहुत हैं। तो ये लोग भगवान हरि का कथा के प्रति आश्रय हैं, लेके ये जीते हैं, तब जाके उनको आनंद प्राप्त होता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो इसी में से हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि इस भौतिक जगत में कोई आनंद का वस्तु है ही नहीं। ये पूरा इस ब्रह्मांड में यदि जब तक कोई भगवान को केंद्र करके जीवन नहीं करता, भगवान ही एकमात्र आश्रय वस्तु हैं, उनका कथा ही एकमात्र आश्रय है, उनका नाम ही एकमात्र आश्रय का वस्तु है। इसके अलावा और सब बेकार और निरर्थक है। समय के हिसाब से हमें कुछ प्रयोग करना है,
करके उसको जो है ना सेकेंडरी कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है ना हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी कोई बोलेगा तुम लोग ऐसे जो बड़े बड़े बातें करते हो, जाओ ये कपड़ा वपड़ा छोड़ के कोपिन पहन के जंगल में चले जाओ। हम उसके लिए नहीं आए हैं। हमारा जो भी शरीर मिला हुआ है, जो भी समय मिला हुआ है, जो भी शक्ति मिला हुआ है, जो भी मिला हुआ है, इसको कृष्ण की सेवा में प्रयोग करके तुरंत हमें कृष्ण चेतना में आ जाएं, ये इसके लिए दिया गया है। जैसे राजा पुरूरवा उर्वशी ये बहुत भोग किया, भोग करने के बाद जो है ना वो जो है ना वैराग्य का भावना आया, फिर जो है ना हरि के प्रति आश्रय लेके जो है ना वो जो है ना उनके पत्नी भी उनको पीछे पीछे गए और जो है ना वो भगवत धाम फिर जो है ना चले गए। तो इसी प्रकार से जो है ना भगवान के भक्तों को होना चाहिए। भक्तों की रक्षा एवं असुरों का वध श्री भगवान के दोनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण वस्तु तो साधुओं या भक्तों के उद्धार करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु असुरों को मारकर वे उन पर दया भी दिखाते हैं। उदाहरण क्या है? पूतना को मार के जो है ना उसको दया किए, उसके माँ का स्थान दे दिए। कौन ऐसे होता है? अभी मुझे यदि कोई मारेगा, मैं पूरा टारगेट लगा के रखूँगा, कुछ नहीं तो मेरा शक्ति कम है, मैं 6 महीने के अंदर से तो उसको देखूँगा ही। मन ही मन टारगेट हो गया मेरा शक्ति और थोड़ा कम है, ठीक है 2 साल के अंदर तो देख लूँगा तुम्हें। शक्ति के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाता है। यदि मेरा शक्ति ज़्यादा है, यहीं के यहीं देख लूँगा तुम्हें। किंतु भगवान को एक जन मारने के लिए आया, भगवान उसको जो है ना क्या गति दिए, देखिए। ये होता है भगवान की भगवत्ता और जीव के अंदर जो है ना अंतर। किंतु असुरों को मारकर वे उन पर दया भी दिखाते हैं, क्योंकि जो भी श्री भगवान का हाथों से मरता है उसको मुक्ति मिलता है। अतः श्री भगवान चाहे मारें या रक्षा करें, वे असुर तथा भक्त दोनों पर ही दयालु रहते हैं। तो दोनों पर ही दयालु रहते हैं। किंतु भौतिक जगत में इजी है असुर बनना, तो काल से हम असुर बन जाएं? नहीं, अरे अभी बोले दोनों पर ही दया करते हैं, तो दोनों पर दया करते हैं, किंतु दया करने का प्रक्रिया दोनों का अलग रहता है। अभी असुरों के लिए नरक बनाया गया है, ये भी भगवान का दया है, किंतु हम नरक में सड़ने नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जो है ना भगवान का जो भक्त यदि बनने के लिए कोई कोशिश करता है, जैसे प्रभुपाद जी इतना बढ़िया सिस्टम बनाए हैं, सब ऑटोमेटिक उसी सिस्टम के अंदर जो आते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, इवनिंग प्रोग्राम करना, सेवा करना, फिर वैष्णव आचरण दिखाना इत्यादि करते करते ही एक जन आराम से कब भगवत धाम चले जाएंगे, प्रभुपाद कब लेके चले जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। हम देखेंगे अरे मैं तो ये भौतिक जगत में था, अभी तो भगवान के साथ में खेल रहा हूँ, और प्रभुपाद जी जो है ना हमारे साथ खड़े होकर जो है ना हमें सेवा दे रहे होंगे। तो इसीलिए जो है ना हम लोग वो भाग्यवान हैं कि भगवान, ये जो इस श्लोक में बोला जा रहा है कि हम लोगों के लिए ही भगवान का लीलाएं सब बोला गया है, हम उन्हीं के धाम में ही हैं, यही वृंदावन धाम में ही हैं। तो इतना बढ़िया सुंदर चांद से हमारे लिए भगवान हरि का भजन करना, अपराध शून्य होते हुए हरि का भजन हम करेंगे तो स्वतः जो है ना प्रभुपाद जी अपनी सेवा में हमें प्रयोग कर लेंगे, लगा देंगे। जय श्री प्रभुपाद की। आशा करते हैं कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि प्रसादम का समय हो गया। यदि हो तो कोई एक प्रश्न ले सकते हैं। हाँ जी माता जी। आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति, ये हमारा आध्यात्मिक धाम ही है, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, तो यहाँ का व्यक्ति भजन कर रहा है भगवान का, वो जरूर भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन भौतिक जगत का व्यक्ति कहीं भी रहे, वो भी भगवान का भजन कीर्तन कर रहा है, नित्य कर रहा है, लेकिन वो धाम में नहीं आ पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी व्यक्ति क्या भगवत धाम जा सकता है? हाँ, आपका प्रश्न ये है कि जब कोई आध्यात्मिक कर्म करते हैं कि आध्यात्मिक धाम में हैं, तो वो जैसे मृत्यु हो जाता है तो भगवत धाम जाते हैं, वैसे जो भौतिक जगत में रहते हैं वो भी जो भगवान का कार्य करते हैं वो लोग भी भगवत धाम जा सकते हैं या नहीं। तो जब कोई भगवान हरि का भजन करते हैं तो उनको भगवान ही प्रेरित कर लेते हैं शुद्ध भक्त की संगति के लिए। शुद्ध भक्त जहाँ है वही वृंदावन है। जैसे कि प्रभुपाद पाश्चात में गए, उन लोगों का शायद उतना पुण्य नहीं था, क्या उनका शक्ति नहीं था, किंतु प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, भगवान की प्रेरित दूत हैं, और प्रभुपाद जी जाके उन लोगों को जो है ना भगवान का जो शक्ति
दिए और उनको जो है ना उनका सब पापों को ग्रहण कर लिए भगवान, और उनको जो है ना शुद्ध भक्त में परिणत कर लिए, और वही वृंदावन हो गया। तो सिर्फ वृंदावन है, भूमि वृंदावन ही नहीं, जहाँ पर शुद्ध भक्त जाते हैं उसको भी वृंदावन कहते हैं। जब कोई भजन करते हैं तो शुद्ध भक्त वहाँ कृष्ण की प्रेरणा में चले ही जाते हैं। ये यूनिवर्सल सिस्टमाइज है, ये पूरा सिस्टम ही बनाया गया। भगवान का अपना एक सिस्टम है, जैसे सरकार का एक सिस्टम रहता है, व्यक्ति का एक सिस्टम रहता है, जीव का एक सिस्टम रहता है, भौतिक ब्रह्मांड का एक सिस्टम। जैसे बहुत गर्मी पड़ा, ऑटोमेटिक जो है ना बारिश होगा, ये सिस्टम है, सिस्टम किया गया है। वैसे ही चीज जगत का एक सिस्टम भी है। जैसे ही कोई भगवान का भजन किया, ऑटोमेटिक भगवान का जो है ना कृपा उनको गुरु के माध्यम से, उनको आध्यात्मिक शांति के माध्यम से धीरे धीरे उनके संचार होने लगते हैं। तो स्वतः जो है ना वो भी भगवत धाम चले जाएंगे और भगवत प्राप्ति करेंगे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम।